Started off from a loose delivery where he actually stopped, and what a good six. Just a flick of a wrist from Abdul Samad, the University of Lahore 6. Yeah, great pickup shot. He's just entertained everyone here. Yes, it was a poor delivery, but still he had to get it away. Look at that, just shuffling across. Great wrist of the work. Great work of the wrists. Look at that, strong race. And he picks one up beautifully towards onside 4-4. That will surely ease up some nerves for Saad Khan as he moves to 90 of 79. This is great intent from Saad Khan. It was into his zone, it was on the leg side, and he did not hesitate to offer a shot on this ball. Good shot into the gap. A Zaif Woods boundary for Saad Khan. Right, there is an opportunity. Mehran Mumtaz doesn't drop those. Comfortable. And a bit of a send-off in the end. That's a very, very important wicket by Shadab Khan. Samad was looking threatening. He was looking for those big hits. As we talked about the brilliant spell of Shadab Khan, he produced another great bowling. What a good ball that was. Not an easy length to pick, and he wanted to play it finer. And this was a good take, but not a good response after taking a catch. So Abdul Samad has to go. Scored 25 of 25. It's 281 for 5. एक सोलर हेड आपको पहना हुआ सरपोश चश्मा भी चाहिए लगा होता है यहाँ मुल्तान में, बहुत ज़रूरी है। और ये बाउंड्री भी बड़ी ज़रूरी थी और गेंद मिड विकेट से कहीं आगे जा गिरी। मुबस्सिर का ये पहला छक्का, उन्होंने ऑन साइड में अपनी ताकत दिखाई। अब ऐसा ही करना होगा और बार बार करना होगा। वो जो एक प्रोजेक्टेड स्कोर है 335 प्लस का, उसके हसूल के लिए ज़रूरी है कि इसी किस्म की जो स्लॉगिंग जिसे आप कह सकते हैं या कैलकुलेटेड रिस्क है वो लेना होगा। नसीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकेंगे। वो पवेलियन एंड से इस वक्त कार्रवाई का हिस्सा हैं। स्लो बॉल बाउंसर और इससे चलता कर दिया फाइन लेग बाउंड्री की जानिब। 4 रन के लिए एक तरफ सेंचुरी का इंतजार है साथ को, लेकिन मुबस्सिर जो है वो स्कोर बोर्ड की ज्यादा फिक्र में। देखिए तवातर के साथ शॉट गेंदें हो गई हैं। देखिए दूसरी तरफ अगर हम साथ को भी देखें, बिल्कुल ठीक किया, महफूज था। शॉट फाइन लेग पर विंडो मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके दाएं तरफ से होती हुई 4 रन के लिए बाहर चली गई। अच्छी डायरेक्शन थी। और जावी से देखिए, नीचे बिठाया और थोड़ा फाइन खेले और ये खेल दिया है उसी जगह पर जहां पर इसको जाना चाहिए था। तो इस तरह बिलाखिर साथ के शानदार यादगार फाइनल के अंदर 100 रन मुकम्मल हुए और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट ने और जो रिजर्व डगआउट पे बैठे हुए इनके साथी हैं उन्होंने जोरदार तालियां बजाकर इनको मुबारकबाद पेश की, जिसके वो बजा तौर पर मुस्तहिक हैं। दूसरी सेंचुरी बनाई। ये छोटे शहर के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी इनिंग्स खेल गए। यहाँ हैदराबाद से आए हैं। फर्स्ट क्लास मैचेस में सिंध के लिए और दीगर टीमों के लिए रन्स बनाते चले आ रहे थे। आज वाइट बॉल क्रिकेट में भी इन मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी अहमियत जो है वो जतला दी है। मिडिल ऑर्डर में इस टूर्नामेंट के दौरान इससे पहले जो सेंचुरी बनी थी वो भी हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सुलेमान थे। मैं यकीनी तौर पर ये इनको खासा बुलंदी पर ले जाएगी और ये शॉट गेंद को बाउंड्री के बाहर ले गया। इस बार फाइन लेग की जानिब खेला, स्टंप्स को एक्सपोज किया लेग साइड से और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया मुबस्सिर खान के बैटिंग पार्टनर ने। 322 पे 5 और बोल्ड हो गए। मुबस्सिर खान ऑन साइड में खेलना चाहते थे। नसीम शाह ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और उनने शिकस्त दे दी मुबस्सिर को इन डिपर पर। मुबस्सिर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इनके मध्य मुकाबले नसीम शाह थे। आप इस तरीके से खड़े खड़े तमाम इन्होंने किया नहीं, आप देखिए, और घुमाया बल्ले को, क्रॉस बैट शॉट थी और स्पॉट ऑन थे नसीम शाह। बोल्ड हो गए और इस तरह एक क्रिटिकल जंक्शन कहना होगा, जब हिट आउट करने की कोशिश में थे मुबस्सिर खान, बोल्ड हुए
और इस वक्त स्कोर है 322, 6 विकेटों के नुकसान पर। साद बेग, मोहम्मद सुलेमान, फखर जमान सेंचुरी बना चुके हैं, खुद शादाब ने रन बनाए और ये फाइन लेग की तरफ खेला और 6 रन लेफ्ट शॉट पर। ये हैरत अंगेज नतीजा। साद खान जिन्हें रेड बॉल का बल्लेबाज समझा जाता है, आज जो वाइट बॉल का हुनर है वो जादू भी सर चढ़ के बोला है। हम जो बात कर रहे थे कि 335 प्लस, वो अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक बेहतरीन टाइमिंग वाला, इसमें थोड़ा खतरा मोल लिया लेकिन जाहिर है कि अब खतरा मोल लेने का वक्त है। घुमाया इसको, कलाई का भी अच्छा इस्तेमाल, नज़र का अच्छा इस्तेमाल, रिफ्लेक्शंस बड़े शानदार थे और ये गेंद सीधी लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ गई 6 रन के लिए। बार बार करना होगा, नसीम जाहिर है कि मजबूर नजर आए। इस बार हिट और अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा। आज का तीसरा कैच कप्तान शादाब खान के लिए। नसीम शाह ने उनकी विकेट जरूर हासिल की लेकिन वो दाद देने पे मजबूर हुए। अंत तक इनकी जो काविशें हैं वो बिलाखिर इख्तिताम को पहुंची। इनकी बैटिंग में जो दमखम है, जो डिफेंस है, जो एग्रेशन है, वो तुर्रे इम्तियाज़ की हैसियत रखता है। तो साद ने आज एक बेमिसाल इनिंग खेली और दाग बेल डाल दी है। अगर हम फाइनल की बात करें एक मतवक्को जीत के हवाले से, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, इसमें जब भी आप जिक्र कर रहे थे बड़ा कुछ अभी होगा। 329, 7 विकेटों के नुकसान पर साद 112 रन बनाकर आउट हुए और लेकिन का इस वक्त टीम पर जो एतमाद है वो तो काफी बुलंद होगा। इस गेंद को तो तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर 4 रन के लिए। रंधावा ने इसको एक जन्नातेदार ड्राइव की और एक बाउंड्री हासिल की बड़े अच्छे तरीके से। वाइड गेंद और अच्छा कैच कवर्स में मिर्जा ने लिया, गेंद को आहिस्ता किया, दूर किया फहीम अशरफ ने और ये T20 में अपनी ऐसी स्किल्स दिखाते हैं। अच्छी विकेट ली उन्होंने और उतना ही उनका कैच भी था मिर्जा का। देखिए जिस तरीके से ये चेक किया जा रहा है कि 2 बॉल है या नहीं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रफ्तार में कोई अदल-बदल किया है। सीम को भी शायद ही बोल्ड दिस डिलीवरी विद, वो जो क्रॉस द सीम होता है वो गेंद की, गेंद टप्पा पड़ने के बाद वैसे नहीं है जैसे एंटिसिपेट कर रहे थे रंधावा और मिड ऑफ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह रंधावा की इनिंग का खात्मा हुआ और वो भी रुखसत हुए। 7 रन बनाए लेकिन इस वक्त फहीम अशरफ उनके सामने है फार एंड से और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिराई, बिल्कुल उस इलाके में उनको पहुंचने नहीं दिया और दूसरे एंड पे भी नहीं पहुंचने दिया। वाइड गेंद रन आउट तो इस पर गिनती में आएगा यहाँ, लेकिन 1 रन जो है वो फिर भी मिल जाएगा, एक गेंद भी मिल जाएगी पाकिस्तान गोल्ड को। और अच्छी खबर ये है कि शाहीन अफरीदी चले गए बैटिंग एंड पे। जी हाँ, वाइड तो हुआ लेकिन फिर दूसरी तरफ रन आउट कर दिया फहीम ने। तो ये दिलचस्प एक मंजर होता है। अभी सिग्नल आएगा और ये सिग्नल जो है वो आपके सामने है। अच्छी बॉलिंग फहीम अशरफ की, आखिरी गेंद पर भी वो बाउंड्री के बगैर निकल जाएंगे। दूसरे रन के लिए आना चाह रहे हैं, रन आउट का मौका था, थ्रो इतनी अच्छी नहीं और यहाँ रन आउट हो गए। जी हाँ, यहाँ अपनी विकेट कप्तान ने वार दी अपनी टीम पर। शाहीन अफरीदी की अच्छी क्रिकेट, उन्होंने अपनी औसत की परवाह नहीं की और अपनी टीम के स्कोर के लिए वो दौड़े चले गए। तो 340 रन 340 रन्स, क्योंकि ये तीसरे पे तो रन आउट हुए हैं। 340 और 9 खिलाड़ी आउट, ये आखिरी स्कोर लाइन होनी चाहिए। अभी हम इसकी तस्दीक करेंगे। तारिक, ये रन्स के पहाड़ हैं। 340 का आपने जिक्र किया और इस तरीके से पहले 1 रन बनाया, फिर दूसरे का इरादा किया और सर पर दौड़े शाहीन शाह अफरीदी। अब देखें दूसरा रन होगा, थोड़ी सी जगलिंग की विकेट कीपर ने और फिर तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े शाहीन शाह। इस दौरान अपनी विकेट खो बैठे लेकिन काम मुकम्मल हो चुका था। ये एक शानदार परफॉर्मेंस है पाकिस्तान गोल्ड की। 341 50 ओवर्स में